हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट वीडियो। मैं मनीष कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक एंड डिफरेंशियलिटी का डिस्कशन कर रहे थे। और इसकी आप थर्ड क्लास है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमारी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे कराएंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे करेंगे, फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर करना मुझे तो कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारी वन शॉट सीरीज लेकर आया था मैं। उसमें क्या है ना कि ये जो टॉपिक है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसलिए मैंने क्या किया, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीसरी क्लास है इसके। आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कवर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम की भी दिक्कत आ जाती है इसमें। कहाँ पर पहुंचे हैं? ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है y इक्वल टू साइन इनवर्स। तो हम वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो हमारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, ये इसमें x की गिवन कंडीशन क्या है, 0 से 1। x हमारा जो है ग्रो कर रहा है 0 से 1। मुझे जो फाइंड करना है यहाँ पर dy अपॉन dx फाइंड करना है। ठीक, इसका डेरिवेटिव कराना है गिवन फंक्शन का। देखो y इक्वल टू, सॉरी मैं बात करूँ कि अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसकी मैं बात करता हूँ। ये जो बनता है हमारा जाके ये बनता है साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में इस आइडेंटिटी की बात की हुई है। अच्छा, माइनस अगर है तो माइनस के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो गिवन है y, इसको जरा देखो, क्या मुझे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स यहां जो लगा x, इसका ये स्क्वायर बन रहा है, बात समझ ना, यानी ये वाला जो स्क्वायर हो रहा है। ठीक, और ये y का इधर स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब रूट x का ये स्क्वायर हुआ तभी तो x आया। ठीक है, x 1 माइनस, इसको लिखेंगे रूट x का स्क्वायर माइनस ये ना, हाँ ठीक, माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये अगर वही है कि ए लेट कर लेते हैं, ये बात b बन जाएगा। तो यहाँ b का स्क्वायर ये हो रहा है और इधर a का स्क्वायर हो रहा है ना, जो चीज यहाँ लिख रखी है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगी, y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x, ये बन जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा। x की नेगेटिव वैल्यू तो एडजस्ट नहीं करेगा, इसलिए 0 से 1 लिया गया, इसलिए 0 से 1 लिया गया है। अब तो कर लेंगे अपन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव बना लेते हैं इसका।
1 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका कराया क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स है, उसके अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो क्या होगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इनटू में इसका डेरिवेटिव कराएंगे, तो क्या आ जाएगा रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा बन जाएगा, ये छोड़ दो कर ले बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई इसका स्क्वायर ओपन कराएंगे तो ये लिखेंगे 2 रूट एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, ये आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन कराया है तो साइन वाला, ठीक है। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माइनस प्लस प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन ठीक। और x जो है वो -1 से 1 है, x हमारा -1 से 1 को बिलोंग कर रहा है एंड dy/dx फाइंड करना हो जाए, ठीक। और x नॉट इक्वल टू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 ये भी है क्योंकि अगर 0 करा दें तो ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, इक्वली चला जाएगा इसलिए, ठीक। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूशन अपन ने कुछ पढ़े हुए हैं, देखो क्या पढ़े सब्स्टिट्यूशन अपन ने क्या देखे हैं, ये देखो ये है ना स्क्वायर रूट, ये वाला देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी जगह क्या कर रहे थे एक्स स्क्वायर के साथ में ऐड कर रहे हैं पूरा पूरा, है ना, सब्स्टिट्यूट कराना है। अपन क्या करें एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करा दें, तो ये y इक्वल टू हमारा बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक। इस 1 को 1 कैंसिल कर सकते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करके cos 2 थीटा की क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हमारा बनेगा, जाके 1 को कैंसिल करना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट होकर चलो लिखे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस ये वाला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन की टर्म ब्रेक कर लेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 प्लस बना देगा, ये -1 ये माइनस इसको प्लस बना देगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 यहाँ बचेगा, स्क्वायर रूट 2 यहाँ बचेगा, स्क्वायर रूट 2 यहाँ रहेगा, स्क्वायर रूट 2 यहाँ रहेगा, तो हम स्क्वायर रूट 2 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेके उसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो जब उसको डिवाइड कर देंगे तो फाइनल क्या बचेगा, मैं 2 लाइन शॉर्ट करके लिख दे रहा हूँ,
tan इनवर्स, और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, अब देखो ये जो लिखा हुआ इसको डिवाइड करा दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से, cos थीटा से डिवाइड कराएंगे ये 1 हो जाएगा, प्लस sin बाई cos हमारा क्या बन जाएगा, sin बाई cos बन जाएगा 10। ठीक है, सो लेना मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ऐसे डिनोमिनेटर में होती है जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। ठीक, और एक आइडेंटिटी पड़ी होगी 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यानी कि tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब 10 पाई 4 रहा होगा, 10 पाई 4 रहा होगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई 4 प्लस थीटा। ठीक, अब मेरा काम ये है कि ये हमारा tan जो है tan इनवर्स के साथ tan लगा हुआ है तो ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी। ठीक, इनवर्स वाला है ना, तो जब हमारा tan क्या होगा, थीटा की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, -π2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक, तो उसको चेक करेंगे यार, गिवन क्या हमारे पास में x² cos 2 थीटा है, तो यहाँ पर जो लिखा है 1 माइनस, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा इसका, बहुत ज्यादा नहीं। देखो क्या आ जाना चाहिए, 1 माइनस क्या लिखा है, -1 से लेके 1। ठीक, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 0 से 1 हो जाएगा, पॉजिटिव कर देंगे, और x² के लिए हम क्या रखेंगे cos 2 थीटा, है ना, तो ये 0 कहां पर होगा, π/2 पर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 0 π/2 पर होगा, 1 होगा हमारा 0 पर, तो 0 पहले लिख लेंगे और π/2 बाद लिख लेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0 ही रहेगा, और ये हमारा थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा π/4। ठीक, यानी थीटा हमारा कहां, एक सेकंड, अब एक काम करो, इसमें π/4 ऐड और कर दो, क्योंकि यहाँ तो π/4 है ना, π/4 बन जाएगा ये हमारा, प्लस इधर आ जाएगा π/4 प्लस थीटा, प्लस यहाँ π/4 कराएंगे तो π/4 प्लस π/4 2π/4 बनेगा, यानी 2π/4 को हम डिवाइड कराएंगे 2 से तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना ये, तो यहाँ पर क्या है डायरेक्टली लिख देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पे, तो यहाँ हमारा बचेगा π/2। ठीक, तो ये जो चीज अपन ने अभी बताई थी कि जो हमारा यानी कि इनवर्स से पढ़ा है कि tan इनवर्स tan थीटा, ये हमारा थीटा कब होगा, जब थीटा हमारा कहां से कहां होना चाहिए, -π/2 से लेके π/2। तो ये बात सही है कि ये थीटा जो एंगल है हमारा पूरा पूरा ये π/4 से लेके π/2 आ रहा है, तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब इसी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से ये y जो हमारा है वो बन जाएगा जाके क्या हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। अब थीटा क्या करेंगे, तो थीटा के लिए हम यही निकाल लेते हैं, थीटा के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ से cos 2 थीटा, सॉरी डायरेक्ट लिख रहे थोड़ा सा, 2 थीटा इक्वल टू हमारा बन जाएगा जाके cos इनवर्स x²। ठीक, थीटा हमारा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x²। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x²। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करा देंगे तो π/4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, 1/2 cos इनवर्स x का क्या होगा, cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x²। तो यहाँ पर x² ऑलरेडी, तो x⁴ हो जाएगा, और साथ में x² का आ जाएगा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। देखो मैं कर देता हूँ, क्या बन रहा था, y इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x²। तो यहाँ
से dy dx निकल के आ गया हमारा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1 में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 1/2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का x अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा जाके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करूँगा, बस ऐसे ही बता दूंगा थोड़ा सा कैसे क्या करना है, करने का लेंथी हो जाएगा। डिफरेंशिएट कराना है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कराना है फंक्शन को, प्लस ना भी तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कराना है फंक्शन को, तो क्या करोगे, देखो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ पढ़ा हो तो ठीक है। tan की टर्म में ये हमारा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, देखो अगर मैं x बोल दूं tan थीटा, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये साइन का जो होता है, साइन का मुझे साइन का ही बनाना था, साइन का जो होता है 2 हाँ ठीक है 2 है ना, साइन 2 थीटा, मैं साइन 2 थीटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन 2 थीटा जो है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और अगर उसको मैं tan की टर्म बताता हूँ तो 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और ऐसे ही cos 2 थीटा भी tan की टर्म में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है, तो ये जो हमारा है सब्स्टिट्यूट कराया जब मैंने, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा प्लस cos इनवर्स, और ये आ जाएगा हमारा cos 2 थीटा, तो यहाँ से बन जाएगा 2 थीटा और यहाँ से बन जाएगा 2 थीटा, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको 4 थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और थीटा के लिए क्या आ जाएगा, वही था क्या लिखा था tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या बन जाएगा 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अभी यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं ली है कि हमने x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये सब बातें नहीं की है, ठीक है, बात समझ गए, अगर करेगा तो वहां पर ये जो हमारा प्लस माइनस में कौन सा ब्रेक होगा उसकी बात वहां पर कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट कराना बताया मैंने, कैसे सब्स्टिट्यूट कराना, बस इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन में sin x, tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन में sin x, ये ऊपर 1 प्लस cos x लिखा हुआ है, इसमें
cos 2x का अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है -1 अपॉन में sin x लिखा उसको भी लिख लो 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2 sin 2 थीटा है ना, 2 sin थीटा cos थीटा, एंगल हाफ हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा cot x बाई 2, इसको tan में चेंज करो, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, तो यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, इसको डिफरेंशिएट करा देंगे तो माइनस का 1 बाई 2 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो tan इनवर्स x की पावर 1 बाई 3 प्लस a की पावर 1 बाई 3 अपॉन में क्या है 1 माइनस a x की पावर 1 बाई 3, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ, आप क्या करोगे इसको 1 प्लस tan थीटा चेंज कर लो, तो उसके लिए क्या करो x को सब्स्टिट्यूट करा दो 1 बाई a की पावर 1 बाई 1 ना चाहिए, x को सब्स्टिट्यूट क्या करा सकता हूँ कि a की पावर हो जाए हमारी 1 बाई 3 तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन tan की पावर 1 हो जाए तो tan क्यू थीटा लिख लो, इससे सब्स्टिट्यूट कराओ, इससे सब्स्टिट्यूट कराएंगे, हाँ एक चीज गड़बड़ करेगा, एक चीज गड़बड़ करेगा, देखते हैं कि tan इनवर्स ये तो हमारा हो जाएगा a की पावर 1 बाई 3 प्लस tan थीटा हो जाएगा ये प्लस a की पावर 1 बाई 3 हो जाएगा। दिक्कत हमारी यहाँ फंस रही है, यहाँ क्या फंस रही है दिक्कत, a स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, हाँ ये दिक्कत फंसेगी, तब फिर क्या करो एक काम करो, अब हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, अपन इसको अगर तो ऐसे लिख लो, क्या दिख रही है, तो डायरेक्ट बन रहा है, ठीक तो है, tan इनवर्स, अरे ये तो इसमें सब्स्टिट्यूट करानी नहीं है, ये हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस a की पावर 1 बाई 3, देरी नहीं है, a की पावर 1 बाई 3 हो जाएगा और x पावर 1 बाई 3 हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा b हो जाएगा, a हो जाएगा b हो जाएगा, तो tan इनवर्स प्लस लगा तो दोनों प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 बाई 3 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1 बाई a की पावर 1 बाई 3 हो जाएगा, बस डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा और इसका बनेगा जाके 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी कि x पावर हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू इसका करेंगे 1 बाई 3 x पावर हो जाएगी माइनस का 2 बाई 3, खत्म, डिफरेंशिएशन हो गया, तो आसान था 33, ठीक, इसमें सब्स्टिट्यूट कराना नहीं था, कराना किसमें, तो क्या इसको भी कर सकते हैं आगे, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में क्या है 1 प्लस 4x ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 साइन इनवर्स 2 की पावर x डॉट 1 अपॉन में सॉरी डॉट 2 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक, 2 की पावर x को तुम tan थीटा लिख सकते हो, तो ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा करा होगा 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ थीटा की वैल्यू रख देना उठा के आके और उसका इनवर्स करा देना, ठीक, सॉरी डिफरेंशिएट करा देना उसको, बस करूँगा नहीं मैं, डिफरेंशिएट करा देंगे,
इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? अभी तक जो फंक्शन हम देख रहे हैं कि या तो फंक्शन f ऑफ x की जस्ट इक्वल में जो भी मिल रहा है x वो सारा इक्वल मिल जा रहा है y के, ये f ऑफ x से इक्वल। यहाँ पर जो होगा वो हमारा कुछ इस टाइप से होगा कि अभी तक फंक्शन हम देख रहे थे कि f ऑफ x बन रहा था, है ना, इसके इक्वल में कुछ भी रह रहा था, मान लो 0 या कुछ भी होगा, ठीक। इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं कि वो x और y के मिक्स में होगा, ठीक। तो ऐसे फंक्शन को अपन इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। उनको अपन को डिफरेंशिएट कराना है। कैसे करेंगे? देखो ये कह रहे हैं आसान सा लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू हमारा 3ax y। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब जरा मुझे बताओ, क्या तुम इस फंक्शन को y के इक्वल पूरा लिख सकते हो क्या? y के इक्वल पूरा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ y की और यहाँ y, अगर इसको उधर लेके जाओगे कॉमन लोगे तो y फंस जाएगा उसमें x के साथ में, है ना, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कराएंगे, क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अपन जो डिफरेंशिएट करा रहे हैं फंक्शन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, क्योंकट मुझे जो निकालना है, फाइंड क्या करना है यहाँ पर, dy dx फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² प्लस, अब इस y का फंक्शन पहले एज ए y लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर रूल इसमें 3y² और फिर y का कराएंगे क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट कराना है, तो क्या बन जाएगा dy dx, ठीक, इक्वल में यहाँ 3a तो कांस्टेंट हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि दोनों क्या है हमारे वेरिएबल है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब x कराएंगे तो 1 हो जाएगा, y को ऐसे लिख रहे हैं प्लस, अब x को ऐसे लिखेंगे, y कराएंगे तो क्या हो जाएगा dy dx हो जाएगा। अब काम हमारा क्या है कि dy dx को एक साइड कर लो और वहां से dy dx कॉमन ले लो, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। इस टाइप से हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है इसमें डिवाइड, हाँ चलो इसको कर देते हैं। अच्छा रुको बाद में करेंगे इसको, अब इसको बाद में किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास, इफ x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। हमको यहाँ प्रूव करना है, प्रूव दैट dy dx इज इक्वल टू, प्रूव दैट dy dx इज इक्वल टू -1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसको अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। चलो करते हैं। x स्क्वायर रूट के लिखा 1 प्लस वाई, इसको मैंने रेडी रखा और इसको ट्रांसफर करा दिया, तो क्या हो जाएगा -y स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, हालांकि
जगह है तो x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब इसको डिवाइड करा के फिर इसमें रूल लगा दें। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसका पहले मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक, और इसका इधर हमने मल्टीप्लाई करा लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करा रहे हैं, देखते हैं अगर नहीं बनेगा तो हम दूसरा मेथड अप्लाई कर देंगे। मुझे कम चांसेस लग रहे हैं इसके, प्लस इसे प्रोडक्ट में लग रहा है तो 2x हो गया, y हो गया, प्लस x स्क्वायर और ये हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2y dy dx प्लस इधर हो जाएगा 2y dy dx और x ऐसे लिखा रहेगा प्लस x से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, dy dx को एक साइड कर लो, dy dx को एक साइड कर लो तो हो जाएगा 2x प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर को इधर लेके आए इज इक्वल टू 2y प्लस 2yx माइनस x स्क्वायर और dy dx। लग तो नहीं रहा कुछ बन रहा है ढंग का। यहाँ से 2x को लेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस y माइनस y स्क्वायर। मुझे उम्मीद पहले ही थी, किससे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इससे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलो मेथड चेंज कर देते हैं, क्या करा दो, इसको डिवाइड करा दो इससे, इसको डिवाइड करा दो इससे, इसको जो है ठीक, ठीक डिवाइड करा दे, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि x स्क्वायर के साथ ये y स्क्वायर लेके आओ, ठीक, यहाँ बचेगा x स्क्वायर y और यहाँ बचेगा y स्क्वायर x, तो y स्क्वायर x लिखा मैंने और माइनस लिखा मैंने x स्क्वायर y, ठीक। क्या यहाँ से x माइनस y और x प्लस y ले सकता हूँ अपन, इधर x y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा y माइनस x। अच्छा एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा माइनस के साथ में, ये तो सही हो जाएगा तो चलो ये हमने माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, एक्स वाई के एक साइड लेके आप x प्लस एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा y माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मुझे 1 प्लस चाहिए ना, 1 प्लस एक्स का इसका चाहिए तो y को लेके आओ इधर x उधर लेके जाओ, तो 1 प्लस एक्स वाई रखा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x, यहाँ से y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि y इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक। अब ये पूरा पूरा फंक्शन हमारा x बन गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कराएंगे तो dy और dx क्या हो जाएगा, डिवीजन रूल लगाएंगे, पहले इसका कराएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर माइनस और माइनस को बना देगा प्लस, x को ऐसे लिखा जाएगा, इसका कराएंगे तो ये वही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का x है, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास में माइनस का
ये आसान हो गया। ठीक ठीक है ना। और डिवाइड कराओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उससे नहीं होता। बात समझ में आ गई? इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है, इस फंक्शन को मिलेगा मुझे। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पर। किस पे आते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन पर आते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन पर आते हैं। ठीक ठीक ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन ले लो, है ना, या फिर मैं एक बात कहूँ तो लॉग की पावर। ठीक है, मैंने यहाँ पर y एक फंक्शन ले लिया, f ऑफ x की पावर g ऑफ x ले लिया। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू जैसे log x हमारा है, और इसको जब डिफरेंशिएट कराओगे तो मुझे क्या मिलता है, d/dx 1/x। ठीक, 1/x। यहाँ पर जो ये फंक्शन है इसको मैं यहाँ पर बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा आगे। ठीक, सबसे पहले क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log y। बेस हमारा अंडरस्टूड है कि e चल रहा है, और ये जगह log f ऑफ x की पावर है g ऑफ x। तो यहाँ पावर रूल हो जाएगा log का, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा log m पर n log m, यानी कि g ऑफ x और log f ऑफ x। अब मुझे अगर इसका log हटाना है तब मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर मुझे ये लॉग रिमूव करना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा e की पावर g ऑफ x डॉट log ऑफ f ऑफ x। ठीक, ये बनता है। अब इस फंक्शन को, जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन होगा उसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ समझ लो क्या है कि जो फंक्शन लिए f ऑफ x की पावर g ऑफ x है, f ऑफ x की पावर क्या है, g ऑफ x है। तो मुझे जरा ये बताओ कि जब मैंने लिखा तो e की पावर g ऑफ x को लिखा मल्टीप्लाई में log f ऑफ x, ये लिखा है ना, इसको याद रखेंगे, यही काम करेंगे। जो पावर है वो मल्टीप्लाई में है, और जिसकी पावर है वो log के साथ आएगा। e की पावर में ये बात हो रही है। ठीक, देखो मैंने लिखा e की पावर, सॉरी, फंक्शन है y इक्वल टू x की पावर sin x है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू e की पावर sin x और log x हो जाएगा। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो dy/dx हमारा देखो क्या बन जाएगा, जाके e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, बाकी सब वही रूल है। इसके बाद जो फंक्शन की पावर बन रहा है उसका इंटू कराएंगे तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, sin x का हो जाएगा cos x और log x को ऐसे लिखेंगे साथ में, प्लस अब log x से कराएंगे sin x को ऐसे लिख लेंगे तो sin x अपॉन हो जाएगा x। ये हमारा हो जाएगा इसका, और ये हमारा क्या, y तो लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। ठीक है, cos x log x प्लस में sin x y/x, तो ये हमारा बन जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। इसमें क्या करोगे, e की पावर ये लिखोगे, फिर इनटू में ये लिखोगे, इसको ऐसे ही लिखोगे, प्लस वही है 1/f ऑफ x g ऑफ x। ठीक, फिर f डैश x। x की पावर x की पावर x, ये x की पावर x की पावर x, ये लिखो, देख रहा है, दिखाई दे रहा है। x की पावर x की पावर x, ये लिखा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं y x की पावर x लिखा है। ठीक, लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर x की पावर x। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं,
समझ में आ गया है। ये x लिखो, इसको एक साथ रखेंगे और यहाँ x कर देंगे, ठीक। अब ये हो जाएगा y e की पावर x log f ऑफ x क्या है ये, यानी कि x और x। जुगाड़ देखो क्या, क्योंकि ये पावर लगा तो ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ देखते हैं log x, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो dy dx हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर log x, ठीक। x स्क्वायर हो जाएगा 2x log x प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई x log x का 1 बाई x x कैंसिल हो जाएगा और ये y हो जाएगा y, और यहाँ से x x कॉमन ले सकते हो तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस 1, ये बन जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक। ठीक है फिर, ठीक है फिर। कर तो ऐसे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करेंगे, ठीक। इन्होंने दूसरा मेथड दिया है, दिक्कत नहीं है। टू log x प्लस 1, तो किया तो मैंने सही, कोई दिक्कत नहीं, और कर भी सकते हैं, जो रूल चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्होंने दूसरा वाला अप्लाई किया है, चलो आगे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू, इसमें दिक्कत नहीं, इसमें लॉग लेके कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने यहाँ अपना मेथड अप्लाई कर दिया है, sin x की पावर 10x है, sin x की पावर 10x है प्लस cos x की पावर sec x, cos x की पावर क्या है sec x। अब यहाँ तक या तो दो फंक्शन अलग अलग लेके फिर उनका लॉग लो अलग से, है ना, तब करें। या मैं क्या करूँ कि मुझे लॉग वाला रूल मालूम है, क्या हो जाएगा e की पावर 10x log sin x, ठीक, प्लस ये हो जाएगा e की पावर sec x cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करा लेंगे, हो जाएगा अब तो, ठीक, कर लेंगे। y इक्वल टू एक और y इक्वल टू cos x की पावर x, तो इसको क्या लिखेंगे y इक्वल टू cos e की पावर x log x, ठीक। अब कर लो cos x का करा लो, नहीं सर sin माइनस का sin x हो जाएगा, sin x का ये आएगा, फिर इंटू इसका कराओगे तो इसका यही रहेगा, फिर उसका इंटू आएगा इसका, यानी कि माइनस इसका dy टू dx बनेगा जाके, हो जाएगा माइनस का sin x, मतलब यही है जो लिखा है, ठीक, इंटू इसका कराएंगे तो e की पावर यही हो जाएगा x log x, और फिर से इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 का कराएंगे तो log x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा log x प्लस इधर आ गया x और log x का 1 बाई x यानी x बाई x 1 हो जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा। और देखो कवर करा लेते हैं, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर
x माइनस वाई है, इसमें मैं dy dx प्रूव करना, प्रूव दैट dy dx log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, log x अपॉन में 1 प्लस log x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये जो लिखेंगे इसको लिखेंगे e की पावर y log x, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल में e की पावर x माइनस y। अब बोथ साइड एक्सपोनेंशियल पावर सेम करा देंगे, बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगी। y log x इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस y हो जाएगा, y बदल ले क्या हो, ये हो जाएगा log x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा x, y से कॉमन ले लो ये हो जाएगा log x प्लस 1 इक्वल टू x, तो यहाँ से y निकल के आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस log x। अब इसको डिफरेंशिएट करा लो, निकल के आ जाएगा। ठीक, ज्यादा नहीं करेंगे क्वेश्चन हम इसका। अब हम बात करेंगे आगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पे, क्योंकि अगर ज्यादा करने क्वेश्चन बैठ गए तो फिर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक, इनफाइनाइट सीरीज है जैसे y इक्वल टू, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x, और ऐसे हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो कह रहे dy dx फाइंड करो क्या होगा। तो वही है बात कि अगर समुद्र में से थोड़ा सा जल लिया जाए, पानी लिया जाए, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये हम जो y लिखेंगे x की पावर जो ये है इसको भी हम y ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करो, लॉग ले लो, और लॉग क्यों ले लोगी, तो पढ़ के है ना y log x, डिफरेंशिएट करा दो, dy dx हमारा क्या बन जाएगा, dy dx हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा जाके e की पावर y log x हो जाएगा, है ना, और इसको डिफरेंशिएट करा दें क्या बन जाएगा, y कराएंगे dy dx हो जाएगा log x प्लस log x का हो जाएगा 1/x। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करा के dy dx कॉमन ले लेंगे, कर ही लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। dy dx अगर इस चीज को देखोगे ये कि ये हमारा पूरा पूरा y लिखा है ना, तो ये हमारा y बन जाएगा, और इधर हो जाएगा y से मल्टीप्लाई करा देते log x dy dx, ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर yx, ठीक, dy dx इधर आएगा तो dy dx हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1 माइनस यानी y स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा x, 1 माइनस y log x, ये डिवाइड कर दिया, ठीक, y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x, ठीक, ये बनेगा जाके। ऐसे ही हमारा ये हो सकता है y इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर sin x प्लस स्क्वायर रूट sin x प्लस स्क्वायर रूट sin x, ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, और मुझे भी क्या फाइंड करना है यहाँ पर, डिवाइड सॉरी यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट कि जो dy dx है, जो dy dx है वो क्या आएगा हमारा cos x अपॉन में 2y माइनस 1 आएगा। ठीक, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इसकी हमें ट्रिक भी बता दें क्या बनेगा। देखो y है तो इस पूरे हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने y लेट कर लिया, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर रूट sin x प्लस y, और इसका अपन ने करवा दिया स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x प्लस y, तो यहाँ से हो जाएगा 2, डिफरेंशिएट करा रहे 2y dy dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा जाके cos x, और ये भी बन जाएगा dy dx, तो dy dx इधर लेके आएंगे
कॉमन आ जाएगा तो dy dx हो जाएगा और यहाँ जाएगा 2y - 1 इक्वल टू sin x। ठीक, और sin x से डिवाइड, इसको 2y - 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, जाके प्रूव हो गया। ठीक है ना। और देखो तो इनफाइनाइट सीरीज की ऐसे ही करना है, इसमें कोई वो नहीं है। रिपीटिंग सीरीज देखने की रिपीट कहां से कर रही है ना। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन, छोड़ इसको उठाओ। देखो मैंने कहा कि क्वेश्चन मैंने लिखा y इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x है ना। और ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज का क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा अपन ने y इक्वल टू स्क्वायर रूट cos x स्क्वायर रूट cos x प्लस स्क्वायर रूट cos x प्लस स्क्वायर रूट cos x और प्लस ये हमारा इनफाइनाइट जाना है, इनफाइनाइट सीरीज है हमारी। ठीक, y इक्वल टू अपन ने लिखा log x प्लस स्क्वायर रूट log x प्लस स्क्वायर रूट log x। ठीक, इस टाइप से अपन ने कुछ क्वेश्चंस ले लिए स्क्वायर रूट के अंदर वाले। ठीक, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं देख लिया है कि इसको अपन y लेट करेंगे, स्क्वायर करा देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और y हो जाएगा, तो 2y - 1 बचेगा। और यहाँ x का कितना हो जाएगा 1, तो मैं डायरेक्ट इसका लिख सकता हूँ कि dy dx डिनोमिनेटर में वो रख दो, x का कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में क्या करा दो 2y - 1। देखिए ना dy dx जो यहाँ पर लिखा है उसका क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा और अपॉन में 2y - 1। यहाँ पर देखो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और अपॉन में रहेगा 2y - 1, 2y - 1। इस टाइप से अपन इसको शॉर्टकट मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक बता दो कि x अगर आओगे 1 हो जाएगा, फिर ये देखो कि स्क्वायर रूट लगा होगा तो उसके साथ साथ में 2y - 1 रख दो, 2y - 1, क्योंकि ये अपन ने प्रूव कर लिया आगे। ये जो क्वेश्चन किया था ये वाला, देखो यहाँ से कॉमन लेके जब स्क्वायर करा तो ये इधर आके आता है, यहाँ से y - 1 नीचे बचता है। हर एक में यही बचेगा जो प्लस वाली सीरीज है। ठीक, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में 2y - 1। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं हमारे कि यहाँ पर दो फंक्शन होंगे हमारे पास में और उन दोनों का वेरिएबल जो है वो सेम रहेगा, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक, यहाँ पर हमने कहा कि x एंड y ये हमने दो फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, विथ वेरिएबल कोई हमने एक जनरल ले लिया t। ठीक, यानी कि t वेरिएबल में दोनों का t वेरिएबल के साथ में है x इक्वल टू फाई ऑफ t ले लिया और v इक्वल टू ले लिया, अरे तुम f ऑफ t ले लो, f ऑफ t ले लिया और y इक्वल टू g ऑफ t इस तरह से। ठीक, अब काम तुम्हारा क्या है यहाँ पर कि तुम्हें dy dx ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy dx फाइंड करना है। तो ये जो फंक्शन लिखा है इसको डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, और यहाँ जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा। अब मुझे dy dx कैसे मिलेगा? अगर मैं dy dt को dy dx से डिवाइड करा दूं, है ना, क्या करा दो डिवाइड, यानी कि dy dt को डिवाइड करा दो dy dx by dt से, तब मुझे मिल जाएगा, यानी कि ये g ऑफ t हो जाएगा अपॉन हो जाएगा f ऑफ f डैश t।
यहाँ से टी कैंसिल आउट मान लेते हैं, तो यहाँ से डी बाई हमारा डी एक्स निकल के आ जाएगा, जी डैश टी हो जाएगा अपॉन में एफ डैश टी। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री साइन रहता है, डैश बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसमें, x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। बताना है यहाँ पर dy d थीटा एट थीटा इक्वल टू, फाइंड करना है मुझे dy d थीटा फाइंड करना है एट थीटा इक्वल टू, किसमें फाइंड करना है, जब थीटा हमारा क्या है पाई बाई 3, dy dx dy dx। तो पहले dx को हम थीटा के साथ करा देंगे, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा हमारा बन जाएगा, जाके पहले पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा इनटू sec का क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, सॉरी थीटा स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही हम इसको करा देंगे, डी बाई डी थीटा हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 3a tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर। एक मिनट बड़ा हो गया, इनवर्स वाला लगा दिया मैंने, इनवर्स नहीं है, इनटू sec क्या होता है sec थीटा tan थीटा, ठीक, और tan का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। एक काम करो, पहले डायरेक्ट डिवाइड करा दो तो ज्यादा सही रहेगा वैल्यू रखने से, यानी मुझे निकालना है dy dx, तो क्या कराएंगे dy d थीटा को dy dx बाई डी थीटा से डिवाइड कराएंगे, देखिए 3a tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, है ना, डिवाइड बाय 3a sec स्क्वायर थीटा sec थीटा tan थीटा। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होता है, ऊपर बचा क्या tan थीटा अपॉन बचा sec थीटा। ये देखकर मुझे लग रहा है कि ये sin थीटा लिखा हुआ है ना, और मुझे ये वैल्यू बतानी कब, जब थीटा हमारा क्या है पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो sin पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी रूट 3 बाई 2। ठीक, tan sin बाई cos लिखोगे, 1 बाई cos है तो ये हमारा cos से cos कैंसिल कर देगा, sin बचेगा। ठीक, अब हमें करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। अब मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है किसी फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन, ठीक, कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, कि जिससे लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया एंड v इक्वल टू मैंने लिया है g ऑफ एक्स लिखा, ठीक। तो जैसे हमें एक ये फंक्शन हो गया, दूसरा ये फंक्शन हो गया, तो इस फंक्शन के रिस्पेक्ट या इस फंक्शन के रिस्पेक्ट इस फंक्शन का करना है, मतलब मुझे v के रिस्पेक्ट पे u का कराना है, तो ये लिखा जाएगा, है ना। तो वही है कि इसका करा दो, इसका करा दो, दोनों को डिवाइड करा दो, दोनों को डिवाइड करा दोगे तो मिल जाएगा मुझे। ठीक, दोनों को डिवाइड करा तो मिल जाएगा ना, डिवाइड du 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 by du और v du by dx इक्वल टू होगा f डैश x, ठीक, और यहाँ से हमारा dv अपॉन dx हमारा क्या हो जाएगा g डैश x। मुझे अगर निकालना क्या है du अपॉन dv, du अपॉन dv, तो हो जाएगा, इसको डिवाइड करा देंगे
फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं। log sin x with respect to root cos x, log sin x with respect to log root cos x, यानी कि इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन फाइंड करना है क्या होगा। तो क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 बाय sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक। पहली चीज इसको कराएंगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले स्क्वायर रूट वाला 1 बाय 2 रूट cos x और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। मुझे निकालना du बाई dv, तो डिवाइड करा दें cos x बाई sin x, डिवाइड नहीं करा इसलिए लिखा, और डिवाइड बाय माइनस sin x बाई 2 रूट cos x, अरे तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस 2 cos x का हो जाएगा 1 बाई 3, नहीं 3 बाई 2, क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेना है, सी टाइप से करने में। मैं आगे बढ़ता हूँ और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को कॉल करूँ, किसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। अभी तक हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसका डेरिवेटिव कराया मैंने डी बाई डी एक्स, तो ये मुझे क्या मिला एफ डैश एक्स मिला, है ना, सिंगल। और इसको फिर से अगर कराएंगे तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसी फंक्शन को, तो यहाँ पर f डबल डैश लगाएंगे और x लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक ठीक। एक बार और करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ y लिखा जाएगा, इस टाइप से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सेकंड थर्ड हो जाएगा, और n टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर हमारा n आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। y इक्वल टू sin इनवर्स x, y इक्वल टू sin इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स फाइंड करना मुझे। सॉरी ये क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, सॉरी सो दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है d2y अपॉन dx रेस्ट पावर 2, x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक। ये है, तो इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ से डी बाई डी एक्स हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहली चीज। फिर से डिफरेंशिएट करा देंगे इसको, तो लीनियर रूल अप्लाई करेंगे, पहले इसका कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 के साथ कुछ भी लिखो वो 0 रहेगा, माइनस अब 1 लिखेंगे और इसका कराएंगे क्या जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x, और अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक। तो रूट हट जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास में, इस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें पावर 3 हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आ गया, ठीक। मतलब जितनी बार पूछा जाएगा उतनी बार कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू ई की पावर m sin इनवर्स x, y इक्वल टू ई की पावर m sin इनवर्स x, यहाँ मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। वाई फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, डी वाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर है, पहले ऐसे लिख लेते हैं और फिर इसका कराएंगे, ये हो जाएगा एम इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ओके, इसके लिए हम वाई लिख रहे हैं। ठीक, तो डी वाई डी एक्स हमारा क्या बन जाएगा, वाई एम बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से इसको डिफरेंशिएट कराएंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो। ठीक, ये m कांस्टेंट है, बाहर लिखा मैंने। y कराएंगे तो dy dx हो जाएगा और ये ऐसे लिखा जाएगा माइनस। अब y को रखेंगे, इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कराएंगे 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक, अब अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे डी वाई डी एक्स। पहली चीज, सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इधर कर लेते हैं हम m स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। मुझे अगर कुछ मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इस m से पहले अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या हो जाएगा, एक एक काम करते हैं। m स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने और ये माइनस वाला प्लस बना देगा और यहाँ हो जाएगा m वाई और है अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अपॉन में क्या है, कुछ सूत्र नहीं है, एक्स भी है साथ में, एक्स भी है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये जो है y टाइम्स m 1 और 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, क्या ये dy dx है। ये अगर देखें तो ये हमारा पूरा पूरा क्या लिखा है, dy dx लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है, चलो एक चीज मिल गई मुझे, है ना। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ मिल रहा है हमें क्या, dy dx के साथ x, तो माइनस एक्स dy dx और इक्वल क्या बच रहा है, इसको इधर लेके आए हैं m टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dy dx। ठीक, मुझे 2 टर्म मिल गए यहाँ पर, तीसरा टर्म और बनाना है। ठीक है, देखो m स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx है, y आना चाहिए, है ना। dy dx की जगह ये रखते हैं पूरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड में x dy dx इक्वल टू m स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए अपन क्या लेंगे, y टाइम्स m डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से m और m कराएंगे इंटू m स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई डी एक्स और इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा m स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये अपन ने सो करा दिया, ये अपन
प्रूव कर लिया है इसको, हैज प्रूव्ड, हैज। तो डिफरेंशिएशन का जितना पार्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन भी कर लिए हैं उस पर। तो ये क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारा खत्म होता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा।